आतंकवाद और ड्रग एडिक्शन समाज के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में। यह अभिशाप है और डेवलपमेंट का, विकास का सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है। विविधता में एकता, आपसी प्रेम, भाईचारा हमारी संस्कृति में और स्वभाव में भी, लेकिन समाज में कुछ तत्व हैं जो अपनी गतिविधियों के कारण, मैं कहूँ कि आतंकी गतिविधियों के कारण निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, और कुछ लोग हैं जो चोला बदल कर उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। नौजवान मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की असली सूरत समाज को बताने की जरूरत है। अंगुलियों पर गिने वाले चंद लोग लाखों नौजवानों की आकांक्षाओं और उनके सपनों को बंधक बनाना चाहते हैं, उनका गला घोंटना चाहते हैं। किसी भी सूरत में यह होने नहीं दिया जाएगा। हमें यह भी समझना होगा कि जो कुछ भी किया जा सकता है, जो कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं, उसकी संभावना सिर्फ भविष्य में है। अतीत में चाह कर भी रत्ती भर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और जो होने की संभावना है, कला उसकी असली अभिव्यक्ति है। बीट ऑफ जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की एक ऐसी पहल है जो नौजवानों को संगीत की परंपरा से जोड़ेगी और उनके टैलेंट्स को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। आज भारत का मीडिया विश्व का सबसे वाइब्रेंट मीडिया जाना जाता है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में आज बहुत कम संख्या के आधार पर नंबर 2 पर है, आप नंबर 1 भी मान सकते हैं। विश्व के तीसरे सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा ट्विटर यूजर्स हमारे देश में रहते हैं। यूट्यूब ऑडियंस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 457 मिलियंस, 457 मिलियन यूजर्स के साथ पूरी दुनिया में हम नंबर 1 हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा फेसबुक यूजर्स यानी 330 मिलियन, 330 मिलियन यूजर्स हमारे देश में हैं, और दूसरे स्थान पर है हम। विश्व में सबसे ज़्यादा 230 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स हमारे देश में। लिंक्डइन यूजर्स की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भी हमारे देश में रहती है। सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूजर्स यानी लगभग 390 मिलियन हिंदुस्तान में रहते हैं। स्नैपचैट में विश्व की सबसे ज़्यादा यूजर्स हमारे देश में रहते हैं। इसके साथ ही साथ परंपरागत मीडिया सेक्टर में विश्व में सबसे ज़्यादा अखबार भी हिंदुस्तान में ही निकलता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल का प्रसारण भी हमारे देश में होता है। इतने सारे मास मीडिया के टूल्स के उपलब्ध होने की वजह से जहां इंफॉर्मेशन भेजने में सुविधा हुई है, वहीं दूसरी तरफ डिसइंफॉर्मेशन की चुनौती भी खड़ी हुई है। प्रेस के अधिकार, सिविल राइट्स, प्राइवेसी, पत्रकारों के विचारों के व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए जहां आपको सही सूचना पहुंचानी है, वहीं मुझे लगता है कि एक और जिम्मेदारी है, वो अनरेगुलेटेड वर्चुअल वर्ल्ड में डिसइंफॉर्मेशन की चुनौती से निपटना भी है आपको। मैं मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर हूं। मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी में यकीन रखता हूं, लेकिन ये बात हमें बराबर ध्यान में रखनी होगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी भी देश की अखंडता और अस्मिता से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई देश की अखंडता और अस्मिता का हनन करता है तो फिर हमें विचार करना होगा, और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जब अधिकार दिया तो वहीं इस बात का भी जिक्र किया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का भी प्राविधान किया। आप सभी को प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करना चाहिए। सही जानकारी उन लोगों तक पहुंचे, ये कोशिश होनी चाहिए। साथ ही साथ आम जनता को प्रोपेगेंडा और अफवाहों से बचाया जा सके, इसकी भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। पश्चिमी देशों में आज अखबार और टीवी
कि मीडियम जो हैं ये अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान इस मामले में आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। जम्मू कश्मीर की आबादी पड़ोसी राज्य पंजाब से आधी है, लेकिन पंजाब से जानते हैं ज़्यादा अखबार हमारे यहाँ निकलते हैं। पंजाब में आज की तारीख में 357 अखबार न्यूज़पेपर निकल रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 428 अखबार निकलते हैं। यह एक स्वस्थ और खुले लोकतंत्र की पहचान है। वेस्टर्न वर्ल्ड और उनकी मीडिया ने अपने आईने बेच दिए हैं। एक साजिश के तहत नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में प्रेस को फ्रीडम नहीं है, और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से इस बात को चलाने की कोशिश होती है। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। खुद अमेरिका की रिपोर्ट पढ़िए, एक साल में 57 जर्नलिस्ट वहाँ अरेस्ट हुए थे, और पूरे देश में अगर गत वर्ष भारत की मैं बात करूं तो कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है फेक न्यूज के चार्ज पर। वैधानिक धाराओं के अंतर्गत 2020 में अमेरिका में 142 जर्नलिस्ट अरेस्ट किए गए। उस साल हमारे देश में मात्र 4 जर्नलिस्ट क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट हुए। इस साल अभी तक अमेरिका में 1632 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जर्नलिस्टों पर हमले से संबंधित हैं। मैं बाकी देशों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वहां की स्थिति अमेरिका से भी खराब है, गंभीर है। मैं समझता हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की फेक नैरेटिव को अब दुनिया भी समझ रही है और हम भी समझ रहे हैं। बार बार लगातार अन्य देशों पर फोकस इसलिए किया जाता है ताकि अपने यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता पर हो रहे अत्याचार को वो छुपा सकें। ये तथ्य सभी मास्टर कम्युनिकेटर्स को समझना होगा, जानना होगा, और फॉल्स प्रोपेगेंडा को काउंटर भी करना होगा।